देख रहे हैं एजीटीवी। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ पार्टी कार्यालय पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा या संग्रहालय बनाने में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने में अपनी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने डंके की चोट पर अपनी सरकार के दौरान महापुरुषों की प्रतिमा लगवाई और संग्रहालय बनवाया, पार्क का निर्माण करवाया। अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सरकार बनेगी तो पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने पर रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। बता दें, मायावती ने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह ही 2022 में भी सपा की सरकार बनेगी और उनका यह वादा है कि ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान व रोजी रोटी का पूरा ख्याल रखेंगी। पहले सपा और बाद में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहा है। कुछ घटनाएं तो उनके साथ ऐसी हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही। उन्होंने किसानों पर भी फोकस किया और कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन कृषि कानून के जरिए उनकी जमीन छीनने की तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन के बावजूद काले कानून को खत्म नहीं किया जा रहा है। यूपी में भाजपा की सरकार आई तो निश्चित रूप से इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बता दें, मायावती ने कहा कि मुसलमानों को मेरठ के मलियान कांड व मुजफ्फरनगर कांड को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस और सपा दोनों के ही सरकारों में मुसलमानों का यह हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं। यदि ऐसा है तो आरएसएस और भाजपा मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। मायावती ने मन से ऐलान किया कि काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल स्तर पर कोई योजना नहीं होगी। इस पर प्रदेश भर में लखनऊ कार्यकर्ता आएंगे और काशीराम पार्क में श्रद्धांजलि देंगे। दूसरे चरण में छोटे शहरों और गांव में युद्ध स्तर पर लोगों को भाजपा से जोड़ने का अभियान चलाया गया है। 2007 की तरह फिर से भाजपा का पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। प्रत्येक विधानसभा के ब्राह्मण समाज के 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। भाजपा सुप्रीमो ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर खूब अत्याचार हुआ है। बता दें, आगे मायावती ने कहा कि इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण समाज ने भाजपा की सरकार बनाने का साथ दिया, लेकिन यहाँ भी उन्हें धोखा मिला। ब्राह्मणों के साथ हमेशा अत्याचार और अन्याय हुआ है। ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा और तरक्की के लिए पहले चरण में सभी जिलों में उन्हें संगोष्ठी करने का, उनके भागीदारी से सभी विरोध पार्टियों का चिंतन किया है। इस अत्याचार के बाद ब्राह्मण समाज ने अत्याचार के देते हुए बीएसपी के पुण्य सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है। इस दौरान मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन 3 काले कृषि कानून लाकर उन पर अत्याचार जरूर किया है। किसानों के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी सांसद से सड़क तक साथ खड़ी है। 500 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन उनकी सुध लेने वाला नहीं है। हरियाणा सरकार ने अत्याचार करते हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गन्ना का मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। सपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एजीटीवी।